अरे चौका सजाओ, रेखा पुराओ, फिल्म सिटी यूपी की सज के तो आओ, ताल मिलाओ, ये फिल्म सिटी सज गई यूपी की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 भारतवर्ष पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जहां मौजूद हूं, ये आजकल जगह बहुत चर्चा में है। हम इस वक्त मौजूद हैं जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर। यही वो जगह है जहां पर जेवर एयरपोर्ट बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और हमारे साथ मनोज तिवारी जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मनोज तिवारी जी। हम यहाँ आज पहुंचे हैं लोगों को बताने के लिए और दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए ये पीछे जो आप देख रहे हैं, वो पीछे जो एक आपको सीमा दिखाई दे रही है, ये एक्वायर की हुई जमीन है। ये पूरी जमीन जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और ये दिखाने का मकसद आज ये है कि हम ये भी बताएं आपको कि जेवर एयरपोर्ट से जो नोएडा, जो यूपी की फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है, 7 स्टार फिल्म सिटी योगी आदित्यनाथ जो बनाने की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से कितनी दूर है। और एयरपोर्ट पर जब कोई टीम पहुंचेगी, प्रोडक्शन टीम, कोई अपनी फिल्म बनाने के लिए कोई यहाँ पर जब आएंगे, तो उनको कितना समय लगेगा यहाँ से उस फिल्म सिटी तक जाने के लिए। तो ये मनोज तिवारी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ यहाँ तक आए हैं, लोगों को हम बताएं, दिखाएं कि क्या कुछ है सरकार जो प्लान कर रही है लोगों के लिए। जी, आज मैं वो एक्चुअली जो फिल्म सिटी का जो जगह प्लान है वही विजिट करने के हिसाब से आया। तब तक आप मिल गए तो हम आज जेवर का ये जगह देख लिए जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। चूँकि मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी हूँ, तो ये पूरी जो आप जैसे बताया ना, वो आउटलाइन जो जमीन एक्वायर हो चुकी है, सब कुछ हो गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन के तैयार होगा। और यहीं से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर वो फिल्म सिटी भी प्लान है, जिसका इंतज़ार मैं समझता हूँ उत्तर भारत वर्षों से कर रहा है। अगर हम भी 20-25 साल से सिनेमा और रंगमंच पे हैं, तो हमें भी इंतज़ार था कि उत्तर भारत में कोई फिल्म सिटी बने। उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो। वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी शुरू किया। जहां हम खड़े हैं इस समय, यही ऐसा मास्टर प्लान अभी आएगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि यही टर्मिनल होगा, या यहीं पर आप एयरपोर्ट में यहां से एंटर करेंगे, ये टर्मिनल होगा। इसके आगे अभी जो सड़क है उसको खत्म कर दिया जाएगा, एक 6 लेन हाईवे बनाया जाएगा, सीधे एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद है, इनसे अगर एक छोटी सी बात करें और फिर हम फिल्म सिटी की ओर चलेंगे। पता है ना आपको यहाँ पे बनने वाला एयरपोर्ट बड़ा? हाँ बताइए, एयरपोर्ट बनने वाला है ना, बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। तो फिर क्या होगा, उससे जिंदगी बदलेगी? खूब बदलेगी जिंदगी, क्यों नहीं बदलेगी। अब एक फिल्म सिटी भी बनने वाली है, ऐसा हो रहा है, फिल्में बनेंगी बड़ी बड़ी यहाँ पर। तो वो उससे क्या होगा, आपको लगता है उससे भी कुछ बदलेगा यहाँ पे हालात? आज ही बदले होगा, वहाँ तो क्यों नहीं बदले होगा, फिर बदले हो खूब। तो मनोज जी, ये महिलाएं जो है उनका भी ये कहना है कि हालात बदलेंगे, स्थिति बदलेगी। रोजगार की बात हो रही है कि रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा और पूरा इलाका बदल जाएगा, उसकी तस्वीर बदलेगी। देखिए, जब भी ऐसी चीज़ें बनती है तो लोकल हजारों लोगों को काम तो मिलता ही है, क्योंकि दुनिया अगर यहाँ काम करेगी तो जो रोजगार जनरेट होगा उसको करने के लिए तो मैन पावर चाहिए। तो फिर यहाँ के बच्चे ही स्किल्ड होंगे। इनके, हमारी जो माताएं हैं, आज इनके हाथ में छड़ी है, लोग गाय भैंस देख रही होंगी, लेकिन कल उनके बच्चों को यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, तो ये खुशी तो उनके चेहरे से भी दिख रही है। तो आइए देखते हैं, ये जो जगह है जहां हम मौजूद है, यहाँ से अगर हम जाएंगे फिल्म सिटी तो लगभग आपको 5 से 7 किलोमीटर का ही फासला तय करना है। कितना समय लगता है उसमें, उधर रुक करते हैं और वहां पर भी चलते हैं, क्योंकि आप वहीं जाने के लिए आए थे। मनोज जी को हमने बीच में हाईजैक कर लिया है, बट मनोज जी के साथ फिल्म सिटी की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे फिल्म सिटी का कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। चलिए मनोज।
जब हम ये बात कर रहे हैं कि यूपी सरकार नए प्रोजेक्ट को लेकर, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है, चाहे वो 7 स्टार फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट हो या वो जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हो। हमारे साथ यहाँ पर रजनीकांत जी मौजूद हैं जो एसडीएम हैं इस इलाके के। रजनीकांत जी, कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी ये एक्वायर हुआ है लैंड और यहाँ पर हम देखेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनते हुए, तो कितनी चुनौतियां यहाँ पर हैं अभी सामने और उनका कैसे सामना कर रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि यहाँ हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ 6 गांव करीब आ रहे हैं जिनकी आबादी है और उस आबादी को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। उनको पूरी संतुष्टि के साथ शिफ्ट किया जा सके, उनकी चूँकि एक भावना भी जुड़ी रहती है उस ज़मीन के साथ, और ये ज़मीन चूँकि उपजाऊ ज़मीन और ऐसी ज़मीन है जिस पर लोग खेती कर रहे थे, तो उनको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए राज़ी करना एक बहुत बड़ा काम था, जिसे लगातार संवाद के माध्यम से सरकार के जो कंपनसेशन का जो दरें हैं उनमें एनहेंस करके और इस तरह से लोगों को राज़ी किया गया है। और अभी जो अगले आने वाले चरण हैं उन चरणों को भी इसी तरह से बातचीत और संवाद के माध्यम से इन समस्याओं को हल करने की कोशिश की है। मतलब 6 गांव हैं, 6 गांव जो सालों से यहाँ रहे हैं और उन 6 गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, उनको वहाँ बसाया जाएगा और इसके लिए उनको राज़ी किया गया है और सरकार ने इसके लिए पूरा सहयोग किया है। जो अथॉरिटीज़ हैं तमाम, उन्होंने सहयोग किया और ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि अपने घर द्वार को छोड़ रहे हैं वो इस डेवलपमेंट के इस सूरत को देखने के लिए, तो इससे उनको भी जाहिर सी बात है बहुत उम्मीद होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे क्षेत्र की आकांक्षाएं इसके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ी हुई इस प्रोजेक्ट के साथ। इस प्रोजेक्ट के आने की वजह से जो तरक्की वो दूसरे बड़े शहरों में देखा करते तो इस गांव तक आएगी वो तरक्की, और लोगों ने इसीलिए सहयोग किया है, इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया है लोगों ने, इस क्षेत्र की जनता ने बहुत सहयोग किया है। चलिए, रजनीकांत जी को भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो भी हमारे साथ चले, हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा उद्देश्य ये दिखाना आपको कि फिल्म सिटी जिसके बारे में लगातार बात हो रही है, जिसके बारे में राजनीतिक चर्चा भी हो रही है, जिसको लेकर बयानबाजी भी हो रही है, वो यहाँ से कितनी दूर है। एयरपोर्ट पर जब आप आएंगे तो यहाँ से एयरपोर्ट से कितना समय लगेगा आपको उस 7 स्टार फिल्म सिटी तक पहुंचने के लिए। तो आइए सीधे अब रुक करते हैं फिल्म सिटी का। और अब देखिए, हमने आपको पहले जेवर एयरपोर्ट दिखाया और जेवर एयरपोर्ट के बाद अब हम जहां मौजूद हैं, ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर होगी फिल्म सिटी। हम ठीक इसके बीच में खड़े हैं। फिल्म सिटी का आधा हिस्सा इस ओर होगा और आधा हिस्सा इस ओर होगा। ये एक, और जहां दूर तक आपकी नज़र जा सकती है, वहां दूर पेड़ों तक, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ दूर तक दिखाई दे रहे हैं, वहां तक इस फिल्म सिटी का जो फैलाव है वो वहां तक होगा, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी लगातार बात हो रही है। लेकिन मनोज जी, इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। मुंबई में लगातार बयानबाजी ये हो रही है कि हमारी फिल्म सिटी आप कैसे लेकर जा सकते हैं, यहाँ से कहाँ वहाँ चली जाएगी। तो ये चर्चा क्यों हो रही है फिल्म सिटी को लेकर, इस तरह की चर्चा क्यों है? ये अनाड़ी लोग ऐसी बात करेंगे। हाँ, फिल्म सिटी जितनी बढ़ती है सिनेमा मजबूत होता है, और जो ये फिल्म सिटी जहाँ आज हम लोग आए हुए हैं, ये 1000 एकड़ का, मैं समझता हूँ देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होगा। और इसमें और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे जो कि फिल्म सिटी से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, जहाँ पे आप परमिशन लेके उसको शूट कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड फिल्म सिटी भी बहुत बड़ी है। हाँ। एक्सटेंडेड में तो आप पूरा नोएडा तक जा सकते हैं, जमुना जी के किनारे जा सकते हैं, क्योंकि नदी भी तो है। हाँ। हाईवे है। तो इन सारी चीज़ों के बीच अगर कोई बॉलीवुड को, कोई महाराष्ट्र सरकार का व्यक्ति ये समझता है कि मोदी जी बॉलीवुड को लेके भाग जाएंगे, तो उसका अंदर का डर है। नहीं तो पर ये डर है क्यों भाई? एक और फिल्म सिटी बन रही है, आपकी फिल्म सिटी अपनी जगह है, और योगी जी कह रहे हैं या यूपी सरकार ये कह रही है कि हम एक हाईटेक 7 स्टार फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं और लोगों को न्योता देंगे, प्रतिस्पर्धा है उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर ये इनसिक्योरिटी किस बात के लिए, ये राजनीतिक बयानबाजी क्यों है? क्योंकि उनको राजनीतिक डर है। वो अपने यहाँ फिल्म सिटी का तो केयर नहीं किए। आज फिल्म के लोग भले रहते हैं मुंबई में, लेकिन मुंबई में फिल्म का क्या सुविधा है? आप जाके गोरेगांव की फिल्म सिटी देख लीजिए। वहाँ पे तो सभी प्राइवेट लोग अपना अपना बना करके कहीं फ्लोर बनाए हुए हैं, तो उसके बाद भी उसको सुरक्षा देना भी महाराष्ट्र सरकार अपना कर्तव्य नहीं समझती है। आए दिन झगड़े होते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को बर्बाद करने की स्थिति आ जाती है। तो इसका डर है उनको कि अब तो योगी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेप भी दे दिया और बड़ा फिल्म सिटी के साथ साथ सुरक्षा मिलने वाली है। जी हाँ।
बल्कि हम तो हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि प्लीज पधारो हमारे नहीं तो फिर कैसे करेंगे स्वागत? अब आज इसको देखकर और जितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है, जिस तरह की ये तस्वीर बनकर उभरने वाली है, जो अभी परिकल्पना है, उसको देखकर कैसे सत्कार करने वाले हैं, जरा कुछ बता दीजिए। नहीं नहीं देखिए, मैं बहुत खुश हूँ देखकर, तो आप भी खुश हैं? तो नहीं, मैं तो इस बात से सोच रहा था ना कि जैसे कल योगी जी गए, जब वहाँ गए मुंबई, तो कैसे कैसे बयान आने लगे, जबकि योगी जी तो अपना मूल काम उनका कुछ और था। साथ में अक्षय कुमार जी मिल गए, उनका उद्देश्य है कि फिल्म सिटी बना रहे हैं तो उसका प्रचार प्रसार भी हो, हम लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आज जैसे एक राजस्थान में गीत है ना, कि उसी को आप समझिए हमारे में, कि हम तो हाथ पसार के बाहें फैलाए हुए कह रहे हैं कि केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश रे, हाथ जोड़ के अभिनंदन में खड़े हैं देश के साथ रे, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। ग्रेटर नोएडा की धरती में बिल्कुल हम लोगों को बुला रहे हैं। अभी से जो हल्ला है उसके आधार पे हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया आप आओ सुरक्षित, लेकिन इससे बॉलीवुड बटेगा नहीं, इससे बॉलीवुड मजबूत होगा। हमारे साथ यहाँ पर यमुना अथॉरिटी के जो मैनेजर हैं, इस प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, वो भी मौजूद है, सीनियर मैनेजर भी मौजूद है। सर, अगर आप हमें बता पाएं, हम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो पीछे का जगह है, ये जो पीछे का एरिया है, ये है वो सेक्टर जिसमें कि फिल्म सिटी बनेगी। लेकिन यहाँ पर और क्या सुविधाएं होंगी? मनोज जी, आप भी इधर आ जाएंगे। मेट्रो भी यहाँ तक आएगी, और यहाँ से एयरपोर्ट के लिए हम हाईवे से कितनी दूर होंगे? हाईवे से यहाँ से हम 24 किलोमीटर पे हैं, 0 पॉइंट से, ग्रेटर नोएडा से। और इसके पैरेलल हमारी 60 मीटर की रोड है जो जियो एयरपोर्ट तक जाएगी, और उसके ही पैरेलल, उसी रोड के पैरेलल जो है मेट्रो जाएगी जियो एयरपोर्ट तक। अच्छा। ये सुविधाएं होगी मेट्रो की, और एक्सप्रेस वे है। और मतलब आप ये बता रहे हैं कि यहाँ जो मेट्रो आ रही है नोएडा से इस ओर, वो मेट्रो यहाँ भी आएगी सीधे सीधे एक्सप्रेस वे के साथ साथ, और फिर जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगी। जी हाँ, तो पूरा दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा, फिल्म सिटी पूरी कनेक्ट हो जाएगी। हाँ। और इस सेक्टर की खूबी है कि सेक्टर के चारों तरफ 100 मीटर की और 130 मीटर की हाँ। चौड़ी चौड़ी रोड है चारों सेक्टर की, चारों तरफ। ठीक है। और उससे अंदर के जो प्लान होंगे हमारे, वो रोडों से फिर कनेक्ट हो जाएंगे, तो इतना बेहतरीन इसका लेआउट तैयार होगा विश्वसनीय। और सीधे यमुना एक्सप्रेस से भी जुड़ा हुआ। मुंबई में कई बार ऐसा होता है जी, कि आपको फिल्म सिटी में मान लो शूट करने की थोड़ी जगह मिल गई, सड़क शूट करने को नहीं मिलती है। बिल्कुल। अब ये जो बता रहे हैं, जो सड़क होगी, तो वो सड़क के लिए पता चले कि पूरी फिल्म शूट कर लिया, और सड़क के लिए हम किसी और शहर गए हुए हैं। नियर अबाउट 450 फीट की रोड है चारों तरफ उस सेक्टर के। यस। और सीधे एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा होगा, सीधे आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे जैसे ही आप आएंगे बाहर निकलकर। यहाँ पे 1 किलोमीटर पे एक्सप्रेस वे का एक इंटरचेंज बन रहा है, जिससे आप उतर भी सकते हैं और चढ़ भी सकते हैं। और इस सेक्टर के चारों तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारे सब डेवलप हो रहे हैं, और रेजिडेंशियल सेक्टर्स भी होंगे। रेजिडेंशियल सेक्टर इसके ठीक 1 किलोमीटर पे। यहाँ से थोड़ी दूर पे ताजमहल भी है। हाँ, वहाँ पे भी जा सकते हैं शूट करने के लिए। क्या? और यमुना है यहाँ से बहुत दूर नहीं है। यहाँ से थोड़ी दूर पे मुश्किल से 1.5 घंटे की दूरी पे ताजमहल है। इधर पीछे जाइए तो थोड़ी दूर पे वृंदावन है, थोड़ी दूर पे लाल किला है। तो मैं समझता हूँ ये फिल्म सिटी जो हेरिटेज से घिरा हुआ है, और हेरिटेज पे शूटिंग करने का भी हम नया प्लान दे रहे हैं, उसको बहुत आसान बना रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी धन्यवाद, आपने एक ऐसा सपना पूरा करने का व्रत ले लिया है जो कि उत्तर भारत के लोग बहुत वर्षों से देख रहे थे, और दुनिया कॉस्ट कटिंग में नए नए लोकेशंस को वो देखना चाहती है, और उसका सबसे बड़ा सेंटर ये उत्तर प्रदेश का फिल्म सिटी होने वाला। भोजपुरी सिनेमा, रीजनल सिनेमा, उनको भी बूस्ट मिलेगा।
भोजपुरी सिनेमा क्या, जितना रीजनल सिनेमा है जिसको कॉस्ट कम करके शूट करना है, मराठी फिल्में भी यहाँ शूट होने लगेंगी, तमिल तेलुगु फिल्में भी यहाँ शूट होंगी, बांग्ला फिल्में भी शूट होंगी। हम लोग भी तो जाते हैं, हम लोग रामोजी फिल्म सिटी शूट करते हैं, हम लोग ऊटी शूट करने जाते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते, हैदराबाद के कितने स्टूडियोज में। तो एक बड़ा सेंटर बन रहा है। महाराष्ट्र सरकार को इस समय योगी आदित्यनाथ जी को विशेष धन्यवाद देना चाहिए, इसकी बजाय कि उसमें मीन मेख निकाले और बिला वजह इसमें। अच्छा, एक बार हम ये भी दिखा दें आपको कि हम एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे है और इससे ठीक नीचे ये आपको फिल्म सिटी का सेक्टर मिलेगा। तो या इससे भी सीधा कनेक्टिविटी होगी, मेट्रो से सीधा कनेक्टिविटी होगी, एयरपोर्ट से सीधा कनेक्टिविटी होगी। तो सब कनेक्टिविटी है, चारों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप किया जाएगा और फिर बनेगी ये शानदार फिल्म सिटी जिसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन मनोज जी कैन बी पार्ट ऑफ शूटिंग एंड एवरी, ये सब कुछ शूटिंग का हिस्सा भी होगा, जाहिर सी बात है। सारा शूटिंग का हिस्सा होता ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ समय के लिए 2 लेन बंद कर देते हैं, कुछ शूट करते हैं और उसको रियलिटी देने के लिए, तो वो सारी चीजें यहीं मिल सकती हैं, वो देश के किसी फिल्म सिटी पे नहीं मिलेगा। कोई बुरा न माने हमारी बात का। जी हाँ, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तमाम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो सपना है अगर वो उस तरह से साकार होता है तो बहुत कुछ बदलने वाला है, इस पूरे इलाके में बदलने वाला है। सिर्फ यहीं का बदलाव नहीं होगा, पूरे उत्तर भारत में इससे और बहुत से लोग इससे प्रभावित होंगे। आपने एक स्वागत के लिए 5 घंटे लखनऊ है। जी हाँ, यहाँ से 6 घंटे, हाँ 5-6 घंटे में लखनऊ पहुँच जाते हैं। तो आप सोचिए, हरियाणा यहाँ से 2 किलोमीटर बाद हरियाणा है। जी हाँ, हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। यमुना नदी है सर, यमुना नदी है। तो मैं समझता हूँ ना कि ये एक ऐसा सेंटर बनेगा जो रियली इधर जम्मू कश्मीर से लेके और हिमाचल से लेके उत्तर प्रदेश बिहार तक, झारखंड तक, मध्य प्रदेश के हिस्सों तक, हरियाणा, सब कुछ का एक ऐसा सेंटर है जो अपना सिनेमा तो शूट करेगा ही, बॉलीवुड तो शूट करेगा ही, वर्ल्ड सिनेमा को भी ये लोकेशन अट्रैक्ट करेगा। राउत जी को कुछ कहना चाहेंगे फिर? नहीं, हम राउत जी को कहेंगे कि आप देखिए, राजनीतिक बातों को इसमें मत लाइए। आपको तो कल योगी जी का बड़ा अभिनंदन करना चाहिए था, स्वागत। वो लोग खुद ही, हाँ, स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि वो लोग बार बार कहते हैं ना कि मुंबई पे बहुत लोड है, तो थोड़ा लोड कम होने दीजिए ना। अच्छा, लोड कम होगा और ये एक तस्वीर बदलेगी। एक स्वागत के लिए आपने बताया कि इस तरह से स्वागत आप करना चाहते हैं, लेकिन जब ये तस्वीर पूरी बनकर उभरेगी तब जो खुशी का माहौल होगा उसके लिए भी कुछ एक बस आखिर में 1-2 लाइन गुनगुना दें। नहीं, देखिए, हम तो सिर्फ इतना एक हम लोग गीत सुनते हैं ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, तो उस सारे जहां से अच्छा में एक लोकेशन आ रहा है, तो उसके लिए सब लोग अरे चौका सजाओ, रेखा पुराओ, फिल्म सिटी यूपी की सज के तो आओ, ताल मिलाओ, ये फिल्म सिटी सज गई यूपी की। लोगों का स्वागत कर रहे हैं। यही टाइटल सॉन्ग भी होना चाहिए, स्वागत के लिए फिल्म सिटी में आइए और यहाँ पर आकर आपको वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिसकी आप कल्पना करना चाहते हैं किसी फिल्म सिटी में। इसी के साथ हम अपने शो को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन बहुत कुछ तैयारी है, बहुत प्लानिंग है, बहुत सी सुविधाएं देने की बात हो रही है। एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ठीक बराबर में है ये पूरा सेक्टर जो फिल्म सिटी का सेक्टर होगा। एयरपोर्ट से बस कुछ दूरी पर है, मेट्रो उसके पास से गुजरेगी, उसके आसपास ये जो पूरा इलाका है इसमें कमर्शियल इलाका भी होगा। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी है और इसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। तो उम्मीद यही है कि सकारात्मक पहलू इसके देखे जाएंगे। सरकार को यही उम्मीद है और उम्मीद है कि जो सरकार प्लान कर रही है उसे ज़मीन पर उतारे जल्द से जल्द, ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को ही नहीं, देश के लोगों को, और देश के लोग भी क्या, विदेश के लोग भी आए उत्तर प्रदेश की इस फिल्म सिटी में अपना काम करने के लिए। TV9 भारतवर्ष के लिए फिलहाल मैं सुमेरा खान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।